अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं इस्लाम की बातें। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ क्यों आती हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जिस शख्स का मकसद ये है कि दुनिया बन जाए तो अल्लाह ताला इसके कामों को बिखेर देते हैं। यानी कि हर काम इसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमेशा फ़िक्र और खौफ इसकी आंखों में रहता है। जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के पीछे भागता है उसके सारे काम खराब हो जाते हैं, कोई काम ठीक नहीं होता। सिर्फ परेशानी और ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसको इतना ही दिया जाता है जो इसके मुकद्दर में होता है। जो आपके मुकद्दर में है वो मिलेगा, तो क्यों दुनिया के पीछे भाग रहे हो? क्यों मकसद भूल गए हो कि आप किस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हो? क्यों भूल गए हो कि दुनिया में आप किस लिए आए हो? और जिस शख्स की नीयत सिर्फ और सिर्फ आखिरत संवारने की होती है तो अल्लाह ताला इसके कामों को आसान कर देते हैं और इसके दिल को गनी कर देते हैं। दुनिया जलील होकर इसके पास आती है। ये अपने माजा की हदीस है। अल्लाह के बंदो, दुनिया के पीछे भागना छोड़ दो। दुनिया के पीछे सिर्फ और सिर्फ जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। अपनी आखिरत संवारो, अल्लाह के करीब हो जाओ। ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है, ये दुनिया हमारे लिए आजमाइश है, तो लिहाजा दुनिया के पीछे ना भागो, अल्लाह के करीब हो ताकि जन्नत में जाओ। अपने इम्तिहान में कामयाब होना है। ये दुनिया हमारा इम्तिहान नहीं है, ये दुनिया हमारी कामयाबी नहीं है। हमारी कामयाबी आखिरत है। हमारी कामयाबी अल्लाह को राज़ी करने में है। अल्लाह के बंदो, दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए हो, उस रब को राज़ी करो। गुनाह हो जाए तो माफ़ी मांगो, अल्लाह के करीब हो जाओ। ये देखना, दुनिया आपके कदमों में होगी। जो शख्स सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह को राज़ी करने में लग जाता है, तो दुनिया उसके कदमों में होती है। जो दुनिया के पीछे भागता है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन, परेशानी का शिकारी होता है और तो कुछ नहीं होता। हमेशा उसके दिल में खौफ रहता है, टेंशन रहती है, परेशानी रहती है। ये करना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, बैंक बैलेंस बनाना है। किसके लिए? क्या काम आएगा ये बैंक बैलेंस? क्या बैंक बैलेंस आपको आखिरत की आजमाइशों से बचा सकेगा? आखिरत की सजाओं से बचा सकेगा? ये कुछ काम नहीं है। हर चीज़ यहीं रह जाएगी। आपको मिलना वही है जो आपके मुकद्दर में है। जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया वही मिलना है। तो अल्लाह से जुड़ो, दुनिया को छोड़ो, अपनी आखिरत संवारो, अपनी आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।